सुगर्स ट्रांसफर ऑफ स्टेक की बात चल रही थी वीकेंड में, उसका इंपैक्ट आज बहुत बढ़िया देखने को मिला। हमने डिस्कस किया था कंपनी की तरफ से अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है तो वो ज्यादा जरूरी है। अब कंपनी से आज के दिन जवाब मांगा गया मार्केट आवर्स में 4 घंटे पहले, लगभग 3:30-4 बजे के आसपास ये कंपनी से जवाब मांगा गया था कि भैया ये जो अपडेट मार्केट में घूम रही है इसका कुछ तो क्लैरिफिकेशन दो। तो लगभग आधे घंटे पहले कंपनी ने इस पर जवाब दे दिया है। कंपनी ने क्लियर मेंशन किया है, र्यूमर वेरिफिकेशन क्लैरिफाइज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप ऑन ट्रेजरी स्टॉक ट्रांसफर। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्लैम एग्रीमेंट जो है ना, ये क्लैम एग्रीमेंट पहले कई बार उठ करके आया है और हम लोगों ने इसको पिछले 5 साल में कई बार डिस्कस भी किया है, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहे हो तो। ठीक है, दिसंबर 2025 में क्लैम एग्रीमेंट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स देखने को मिले थे वोडाफोन और आइडिया के साथ में, टोटल वोडाफोन आइडिया के साथ में हम यहां पर ये चीज कहेंगे। तो अब ये क्लैम एग्रीमेंट जो है, अभी तक हमारे पास अपडेट ये थी कि 19% में से कुछ परसेंट स्टेक जो है वो वोडाफोन आइडिया को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम वोडाफोन पीएलसी। ठीक है, अब कंपनी ने कह दिया है कि भैया ऐसा कोई यहां पर बात हमारी नहीं हुई है वोडाफोन ग्रुप के साथ में, लेकिन जो क्लैम एग्रीमेंट है ये बताता है कि वोडाफोन पीएलसी और आइडिया जब इनका मर्जर हुआ था तब इस अमेंडमेंट्स को यहां पर ऐड किया गया था कि अगर वोडाफोन आइडिया को जरूरत पड़ेगी तो वो इस तरह से ट्रांसफर वहां पर करवा सकता है। ये है क्लैम एग्रीमेंट, अगर आप लोग चाहो तो इसको यहां पर रीड कर लेना। क्लैम एग्रीमेंट में जो रिकॉर्डेड अमाउंट था वो था 8,369 करोड़। ये मैक्सिमम पेमेंट है जो वोडाफोन आइडिया वहां से विदड्रॉ कर सकता है। इसमें से कुछ अमाउंट ऑलरेडी पहले विदड्रॉ किया जा चुका है, जिसके बाद में टोटल 6,394 करोड़ का क्लैम अमाउंट जो है वो बचता है, जो कि रिसीवेबल है अंडर क्लैम एग्रीमेंट। क्लियर है, यानी कि 6,394 करोड़ का आप कह सकते हो एक तरह से फंड रेज वोडाफोन आइडिया कर सकता है वाया वोडाफोन पीएलसी वाया ट्रांसफर एग्रीमेंट अंडर क्लैम एग्रीमेंट। ऑलराइट, ठीक है, इसके पहले कंपनी ऑलरेडी 1975 करोड़ आउट ऑफ 8,369 करोड़ पहले ही यूटिलाइज कर चुकी है, यानी पहले ही कंपनी को ट्रांसफर ये हो चुका है। अब इसके बाद में जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट में से भी कुछ अमाउंट, अ डिफाइंड अमाउंट ऑफ रुपीज 2,307 बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेट एज ऑफ द डेट the amendment agreement will be released by the Vodafone Group promoters over the next 12 months subject to and in accordance with the terms agreed in the amendment agreement। यानी कि क्लैम अमेंडमेंट एग्रीमेंट जो यहां पर किया गया था उसके अंडर अगर इतना अमाउंट यहां पर रिलीज किया भी जाएगा तो उसमें लगभग 12 महीने का टाइम लगता है, रिलीज्ड बाय द वोडाफोन ग्रुप प्रमोटर्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, इतना टाइम कम से कम लगेगा। इसके इस एग्रीमेंट के अंदर एक टाइम पीरियड और है शायद से 5 महीने का, मैं एक बार यहां पर देख लेता हूं। बेसिस द क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ 10.76। ठीक है, और जो टोटल इक्विटी शेयर्स वो भी आपको यहां पर नजर आ जाएगा। पोर्शन ऑफ द क्लेम अमाउंट इज सिक्योर्ड थ्रू एयर मार्किंग। ये नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे ओवर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। 5 साल के पीरियड के लिए वोडाफोन ग्रुप शेयर होल्डर्स में ये इक्विटी आपको देखने को मिलता है। सो ये जो एग्रीमेंट है, सिंपल सी बात यही है कि क्लैम एग्रीमेंट के अंडर यही एग्रीड है कि वोडाफोन आइडिया को अगर जरूरत होगी तो वहां से उसको रिलीज किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अभी 19% में से किसी बड़े स्टेक के ट्रांसफर की बात नहीं है, ये कंपनी ने यहां पर आज की डेट में बता दिया। बट अगर किया भी जाता है तो उसमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है। यानी कि अब यहां पर किस चीज पर सवाल है, ये खबर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, ये कोई बहुत खराब कंपनी ने खबर नहीं दी थी। बस इस खबर से ये एक चीज जो है वो वापस से रुक जाती है या फिर वापस से क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भैया फंड रेजिंग फिर कैसे करोगे। बस क्योंकि वोडाफोन आइडिया में 2 चीजों की जरूरत थी, पहला एजीआर रिलीफ मिल गया भैया, उससे बढ़िया क्या चीज चाहिए, दूसरा फंड रेज जो और ज्यादा जरूरी है। तो फंड रेज पर ये वाली अपडेट बहुत बड़ी थी, लेकिन कंपनी ने अभी कह दिया कि भैया अभी नहीं, इस पर हम काम कर रहे हैं, अभी हम इस पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि इससे आप डेट रेज नहीं करते, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, इसलिए ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी थी जो आई थी। बट अब कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दे दिया, तो यहां पर ये सवाल हो गया है अब कि भैया फिर फंड रेज कहां से लेकर के आ रहे हो। यही है, इतना ही है। आई होप कि ये अपडेट आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से,
क्योंकि ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है रिसेंटली। सो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का आज के दिन का चार्ट। 12.20 के नीचे क्लोजिंग आई है। मैंने आप लोगों के साथ आज मॉर्निंग का वीडियो पिछले कई लंबे समय से हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि आपके पास तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ट्रेंड आता है आपके पास में जब आप ऊपर की तरफ बढ़ने स्टार्ट करते हो, तो 10.40 आता है, 11.40 आता है और 12.20 आता है। ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपको देखने को मिलता है जब भी वोडाफोन आइडिया में एक रन बन रहा होता है। ठीक है, दोनों ट्रेंड के पास आने से पहले थोड़ा सा हमको रिजेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला था, स्पेशली 11.40 के पास लगभग 4 सेशन स्टॉक रुका था। उसके बाद अपडेट आते ही ब्रेकआउट आप लोगों को यहाँ पर मिला 12.20 के पास, बल्कि आज के दिन 12.45 के अराउंड भी स्टॉक के आज के दिन का हाई है। तो बढ़िया रिटर्न बहुत ज्यादा बना करके आज के दिन वोडाफोन आइडिया ने दिया। लेकिन अब कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, दिन के आखिर में टेल ऊपर की लंबी उठ रही है। अगर आप रिसेंटली देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि दिसंबर और जनवरी में भी 2 बार इसी प्राइस के पास आकर के स्टॉक पहले भी डंप कर चुका है। लेकिन भैया अगर इस बार आप चाहते हो कि भैया ये ब्रेकआउट बन जाए, तो पहली चीज कंपनी को फंड रेज के जो है ऑल्टरनेटिव्स बताने पड़ेंगे। अगर बता देते तब आप कहते हो कि वोडाफोन आइडिया 12.20 जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, यहां पर हैंगिंग बेस ले और तभी ब्रेकआउट देगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी फिर वही है, डिले करती रहती है, क्योंकि ये जो गिरावट है ना, ये 2 बार जो 12.20 से गिरावट देखने को मिली है, ये ऐसे ही नहीं आ गई। कोई खराब न्यूज यहां पर नहीं थी कि आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि डिले इन न्यूज, यानी कि अगर आप डिले इन न्यूज फॉर फंड रेज अगर ऐसा होता है तो आपको 12.20 के नीचे गिरावट देखने को मिलेगी। तब आप कह सकते हो कि भैया ये रिजेक्शन है। अदरवाइज कहीं ना कहीं यहाँ पर रुकने की कोशिश कर सकता है, करता है, तब आप उम्मीद करते हो कि भैया कंपनी कुछ पॉजिटिव न्यूज मुझको वापस जल्दी से जल्दी दे। तब आप उम्मीद करते हो कि 12.20 के बाद में जो आपका नेक्स्ट रिजेक्शन आता है 12.80 एंड देन फर्दर 13.30 के आसपास, तब आप उम्मीद करते हो कि आपको ये ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। और ये था आज के दिन का वीडियो। होप कुछ नया जानने को आपको आज के दिन यहाँ पर मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी वीडियो देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।